अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। ये कैसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तुर्की के बारे में बताऊंगा। तुर्क सदर तैयब उर्दगान को आपने कई जलसों में ये कहते हुए सुना होगा कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा तुर्की नहीं रहेगा। तो 2023 के बाद तुर्की कैसे बदल जाएगा और मुआहदा लवाज़न जो कि तुर्की के बारे में किया गया था वो क्या है और कौन सी शराइत हैं उसकी। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए। दूसरी जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया तहलील कर दी गई। मगरब के पैदा करदा हालात के पेश नज़र जदीद जमहूरी तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क ने मगरबी ताकतों से 1923 ईस्वी में एक मुआहदा लवाज़न पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई थी और तुर्की ने तीनों बड़े आसमों में मौजूद खिलाफत के असासों और अमलाक से भी दस्तबरदारी अख्तियार कर ली थी। मुआहदा लवाज़न 100 साल पर मुहित था, जो कि दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की के हाथ पांव बांधकर चारों शाने चित कर दिया। 2023 ईस्वी में ये मुआहदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मुअस्सर हो जाएगा। मुआहदा लवाज़न दरअसल है क्या और इसके तुर्की पर क्या असरात मुरतब हुए और मगरबी ताकतें 2023 आने से कबल ही खौफजदा क्यों हैं, और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान अपनी तकरीर में 2023 का जिक्र करते हुए ये कहते क्यों नजर आते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सवालात अपने अंदर नहायत दिलचस्प मालूमात और तारीख रखते हैं। मुआहदा लवाज़न जंग अजीम अव्वल की फातेह कुफ्तों के दरमियान तय पाया था। इस वक्त सूरत हाल ये थी कि फातेह कुफ्तें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबज हो चुकी थी। इन कुफ्तों में से बरतानिया ने वो खतरनाक और जालिमाना शराइत मुआहदा लवाज़न में शामिल करवाई थी जिनकी रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए और तुर्की अगले 100 बरस तक इस मुआहदा पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया था। नंबर 1, मुआहदा लवाज़न की रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म और सुल्तान को इनके ख़ानदान समेत तुर्की से जिलावतन कर दिया गया। नंबर 2, खिलाफत के तमाम ममलूकात ज़ब्त कर ली गई थी जिनमें सुल्तान की ज़ाती अमलाक भी शामिल थी। नंबर 3, तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से इसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी गई और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। 4, तुर्की पेट्रोल के लिए न अपनी सरजमीन पर और ना ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी ज़रूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। नंबर 5, बास्फोरस आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा। वाज़ेह रहे कि बास्फोरस की समुद्री खाड़ी बहरे असवद, बहरे मरमरा और बहरे मुतवस्सित का लिंक है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये आलमी तजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर सवेज के हमपला करार दी जाती है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान एक से ज्यादा बार वाज़ेह कर चुके हैं कि 2023 ईस्वी के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा जिसे यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था, बल्कि हम अपनी जमीन से पेट्रोल भी निकालेंगे और एक नई नहर भी खोदेंगे जो बहरा असवद और मरमरा को बाहम मिलाकर मजबूत कर देगी और इसके बाद तुर्की यहाँ से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स वसूल करेगा। इस सूरत हाल से सारी कहानी वाज़ेह हो जाती है कि मगरब क्यों तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का इतना सख्त दुश्मन बना हुआ है, जबकि तुर्की में होने वाले हालिया रेफरेंडम में सदारती निज़ाम के लिए रजब तैयब उर्दगान ने क्यों कोशिश की। यकीनन तैयब उर्दगान तुर्की के लिए एक पावरफुल, मुंतज़िम और सदर चाहता है क्योंकि वो जानते हैं 2023 ईस्वी में मुआहदा लवाज़न गैर मुअस्सर हो जाने के बाद तुर्की में अमरीकी तर्ज पर सदारती इख्तियारात से लैस तुर्क फौज का कमांडर इन चीफ और कौम का एतमाद रखने वाला सदर होना चाहिए जो तुर्क कौम को इसका आबरूमंदाना मकाम दिला सके और उम्मत मुस्लिमा को फाल और दीगर अक़वाम के मुकाबले लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सके।
جو عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہو